गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन वर्क एनर्जी एंड पावर कर रहे थे हम। आज इस लेसन के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो क्या करते हैं कि आपको उनका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं उसको दोबारा से आपको कराऊंगा, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब क्लास अटेंड नहीं की हो, तो आज मैं उसको दोबारा से मैं रिपीट करा रहा हूँ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू m इंटू g इंटू h, और दोनों को ऐड कर देंगे देन इट विल बिकम एज अ टोटल एनर्जी और इट विल बिकम एज द मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम क्या करते हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए, मास कितना है उसका m है। इनिशियली अगर मान लेते हैं उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और उसके बाद में जैसे क्या करते हैं कि हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और क्या करते हैं कि वो मूव हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव हुई, तो इसकी बन गई फाइनल वेलोसिटी, क्या बन गई फाइनल वेलोसिटी, क्या बन गई v। जैसी फोर्स अप्लाई हुई इस पे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, और उसके बाद में ये मोशन में आ गई, रेस्ट के मोशन में, और वेलोसिटी क्या बन गई फाइनल वेलोसिटी v। नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ps। क्लियर है? यहां से v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2ps, और v स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2ps। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने सिर्फ क्या किया, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा u 0 है, तो उसके बाद में मैंने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे और थोड़ा इसको सिंपलीफाई करते हैं, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, v स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2ps, और s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। मैंने s की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट, ठीक है। वी नो दैट w इज इक्वल टू f इंटू s। ये क्लियर है? वर्क का जो इक्वेशन है, वर्क इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और F इज इक्वल टू m इंटू a, F की वैल्यू है m इंटू a, और S की जगह मैं लिख रहा हूं इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। a से a कैंसिल है स्टूडेंट। नाउ इट इज सेम वर्क जो किया है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यही हमारा क्या था स्टूडेंट, इट वाज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। कैसे मैथमेटिकली डेरिवेशन हम निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का, हाउ इट इज प्रूव्ड दैट काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, ऑब्जेक्ट का मास है m है, इनिशियली क्या है कि वो रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई u 0। जैसे हमने फोर्स अप्लाई की है उसके बाद में ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी v। फाइनल वेलोसिटी क्या है v है स्टूडेंट। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब v स्क्वायर माइनस u की जगह मैंने 0 रख दिया, u की जगह मैंने 0 रखा, इस 0 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2s। मींस क्या आ गया, v स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2s, v स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2s। और यहां से स्टूडेंट क्या है कि मैंने s की वैल्यू निकाल ली। नाउ s इज इक्वल टू, अगर s की वैल्यू निकालूं तो v स्क्वायर यहां पे रहेगा, 2a नीचे आ जाएगा, मींस s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक s की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। नाउ अकॉर्डिंग टू दी दैट्स द फार्मूला ऑफ द वर्क, वर्क निकालने का क्या फार्मूला है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, W इज इक्वल टू F इंटू एस, क्लियर है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, और F क्या है स्टूडेंट यहाँ पे M इंटू ए, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ क्या न्यूटन का कि F इज इक्वल टू M इंटू ए, मैंने F की जगह क्या रख दिया, M इंटू ए रखा है, और S की जगह मैंने वैल्यू निकाली थी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, मैंने वैल्यू रख दिया, a से a कैंसिल है, ऊपर क्या रह जाएगा न्यूमिनेटर में, इट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो सेम 1 mv स्क्वायर बाय 2 है, उसी को मैंने 1/2 कर दिया, इट इज सेम वर्क क्या है, वर्क इज आल्सो एनर्जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन देन इट इज सेड टू बी एज अ काइनेटिक एनर्जी, so therefore the kinetic energy it is equal to 1/2 mv square, which is mathematically proved. So mathematically the formula of the kinetic energy, it is proved that kinetic energy it is equal to 1/2 mv square. Student please note down, note करिएगा, please note down. You can please note down. Have you noted down students? आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम करेंगे कि हाउ टू ड्राइव द पोटेंशियल एनर्जी, मैथमेटिकल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला कैसे आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आज आपको रिलेशनशिप बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम के क्या रिलेशन है, और थ्योरम भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ काइनेटिक एनर्जी मैंने ऑलरेडी करा दिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू m into g into h। m क्या है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट, h क्या है, हाइट। फार्मूला कैसे आता है स्टूडेंट, नाउ वी नो दैट w इट इज इक्वल टू f into s, ये क्लियर है, w इज इक्वल टू f into s। नाउ स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, मान लो क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके यहाँ पे से लेके हम यहाँ पे लेके जाते हैं, इसका मास m है, और इसको क्या करते हैं जैसे हम यहाँ से लिफ्ट करके लेके जाएंगे हाइट इसकी h है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इट इज अबव द ग्राउंड, अगर यहाँ पे है, मान लो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाइट h पे है, मास इसका m है। नाउ फार्मूला क्या है स्टूडेंट, w इज इक्वल टू f into s। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने जो f की वैल्यू थी m into a करते थे इन द लीनियर मोशन, बट व्हेन the it is a acceleration due to gravity, that time f is equal to m into g। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे f की वैल्यू m into स्मॉल g, और यहाँ पे स्टूडेंट s क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगी, then it is a w, it will become as a, it is a potential energy, it is m into g into h। क्लियर है स्टूडेंट, सिंपली क्या करते हैं f की वैल्यू रख दीजिएगा, रख दो, और जो s है वो क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, s की वैल्यू s क्या हो जाएगा, देखो मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट,
जब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पड़ा तो क्या करते हैं कि उसकी लेंथ है, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या हो जाता है जब क्या करता है वो मूव कर देता है यहाँ से, नाउ इट इज बिकमिंग हाइट, ठीक है। वो ये जो एस था उसको हमने क्या कर दिया, वो क्या बन गया, एच बन गया, और यहाँ पे एफ की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, एम इंटू जी इंटू एच। नाउ इट इज द बिकॉज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो पोटेंशियल एनर्जी है, द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, the energy which is due to the position of the object, it is called the potential energy. The energy which is due to the motion of the object, then it is called the kinetic energy. Now student, already हमने देखा है कि कैसे kinetic energy 1/2 mv², इसका फार्मूला कैसे ड्राइव किया है हमने, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे ड्राइव होता है मैथमेटिकली, और दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम एज द मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर कभी कोई मैकेनिकल एनर्जी भी आ जाता है, मैकेनिकल एनर्जी इट इज आल्सो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, वेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इन्वॉल्वड। जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। और समटाइम उसके अंदर क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी पोजीशन के बारे में, पोजीशन भी चेंज हो इफेक्ट करती है, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ले लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट? प्लीज नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। Please note down. Next, we will be doing that relationship between kinetic energy and momentum. Kinetic energy और momentum में क्या relationship है, वो टॉपिक अभी हम करेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा आप। Please note down. Yes, students, आपने नोट कर लिया होगा। Now, the very important topic which we are going to discuss is now the relationship between kinetic energy and momentum. Relationship between
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। Already we know that students की kinetic energy it is equal to 1/2 mv square. Clear है? It is clear कि रिलेशनशिप kinetic energy और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आज हम उसका डेरिवेशन भी है स्टूडेंट, मैथमेटिकली डेरिवेशन है, आज हम प्रूव करेंगे। और क्या है कि मोमेंटम देखिए क्या है स्टूडेंट, या मोमेंटम इट इज इक्वल टू, स्मॉल p से नोट करते हैं, इट इज m इंटू v। क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने दोनों इक्वेशन लिखी हैं। काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर, और मैंने लिख दिया कि मोमेंटम इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दोबारा से लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट, p इज इक्वल टू m इनटू v। अभी मैं स्केयर दोनों साइड तरफ कर रहा हूं, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लो। ठीक है, नाउ इट इज स्केयरिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ स्केयर कर दिया तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर इट इज m स्क्वायर v स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 मान लेता हूं। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? इट इज क्लियर। नाउ p स्क्वायर मैंने स्केयर कर दिया दोनों तरफ, इट इज अ p स्क्वायर इट इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू v स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिवाइड 3/1। थर्ड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। थर्ड क्या थी हमारा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू m स्क्वायर, और नीचे इधर क्या है, इट इज 1/2 क्या है स्टूडेंट, mv स्क्वायर। इट इज क्लियर स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया आपको कैसे करना स्टेप? पहले समझ लीजिएगा मैंने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। और मैंने लिख दिया मोमेंटम इट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू m इंटू v। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है। क्लियर है? नाउ अगेन मैंने इसको जब लिखा p इज इक्वल टू m इंटू v, मैंने दोनों तरफ स्टूडेंट का क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। बाय स्केयरिंग बोथ साइड्स इट हैज बिकम p स्क्वायर इट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। जब स्केयर करते हैं तो दोनों का स्केयर होता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है? नाउ अभी मैंने क्या किया, जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है, p स्क्वायर इट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, मींस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर जो ये था, डिवाइडेड बाय 1/2 m इंटू v स्क्वायर। इसको दोबारा से मैं लिख रहा हूं थोड़ा, इधर क्या आएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर है स्टूडेंट। ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या है, m इंटू v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल है, और एक m से ये m भी कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्या किया मैंने, जो 2 था डिनोमिनेटर में 2 था, इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे 2 ले गया मैं। उसके बाद में नीचे क्या रहा, डिनोमिनेटर में m रहा, और v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में v स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर था, दोनों कैंसिल हो गए। अभी डिनोमिनेटर में क्या था, m था, और न्यूमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, m स्क्वायर है। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, m और 2 इट इज इक्वल टू क्या बन गया, 2m। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, p स्क्वायर इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 2m। अगर बात करते हैं स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, अगर बात करूंगा मैं, ना अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट यू नोट डाउन। ऐसे इसी स्टेप से दोबारा से कराऊंगा आपको कि दैट मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 2m। फर्दर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
यहाँ तक आप नोट करिएगा, प्लीज नोट डाउन, सारे स्टेप्स को नोट करिएगा, ठीक है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द रिलेशनशिप, जनरली दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दे आर बीइंग आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फार्मूला क्लियर होना चाहिए, देन इट इज वेरी इजी, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, नोट करिएगा जल्दी से, यहां तक नोट करिएगा, फिर मैं आगे करा रहा हूं आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, क्या है इसका। प्लीज नोट डाउन। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, यहाँ तक ये पॉइंट, ठीक है। रब कर रहा हूं ऊपर से इसको। नाउ स्टूडेंट हमारे पास क्या था, इट इज अ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2L, यहां तक आ गया था मेरा, इसी को मैंने लिख दिया दोबारा से। इट इज अ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड, इट इज इक्वल टू 2M। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं दोबारा से लिखूं इसको कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2M, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2M। नाउ स्टूडेंट अगर बात करते हैं पी, अगर दोबारा से फिर इसको क्रॉस में देखिए क्या है, नाउ इट इज, दोबारा से रीराइट कर रहा हूं इसको स्टूडेंट में, पी स्क्वायर इज इट इज इक्वल टू 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। और दोबारा और इसको करेंगे बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर है 2M काइनेटिक एनर्जी, इसका भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी P इट इज इक्वल टू 2M into kinetic energy का अंडर। So student, this is the required relationship between kinetic energy and potential energy. Clear है students? यहाँ तक क्लियर हो गया था आपको, P square divided by kinetic energy, P square divided by kinetic energy it is equal to 2M, ये तो क्लियर है। मैंने इसी को दोबारा से लिख दिया, P square divided by kinetic energy it is equal to 2M। अभी क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P square it is equal to 2M ऐसी है, और kinetic एनर्जी इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो गया। नाउ kinetic एनर्जी इट इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, P square डिवाइडेड बाय क्या है, 2M को मैंने इधर कर दिया, P square वैसे ही रखा, 2M को डिवाइड कर दिया, तो नाउ P square इट इज इक्वल टू, फिर 2M को इससे मल्टीप्लाई किया, इट इज द P that is square it is equal to means momentum का square it is equal to 2M into kinetic energy,
और स्टूडेंट बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड लिया है, तो यहाँ से जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल है, इट इज इक्वल, यहाँ पे मैंने लिख दिया P, इट इज इक्वल टू 2m into kinetic energy इसका अंडर रूट, एंड दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम P, जो स्मॉल p है मोमेंटम है, और मास है m है, और kinetic energy मींस ट्वाइस ऑफ मास एंड kinetic energy, इसका अंडर रूट करेंगे, इट इज इक्वल टू द मोमेंटम व्हिच इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड kinetic energy. kinetic energy या मोमेंटम और kinetic energy दोनों एक ही बात है, उनमें रिलेशनशिप है। कैसे इसको डेरिवेशंस करते हैं ये स्टूडेंट आप प्लीज नोट डाउन, नोट करिएगा। प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन। Have you noted down students? नोट कर लिया होगा स्टूडेंट आपने। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी और जो वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी work kinetic energy theorem. According to this theorem, students, क्या है कि वर्क kinetic energy जो थ्योरम है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, देन द वर्क डन बाय द फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स, लिख रहा हूं, the work done by the force applied on an object, force applied on an object, force applied on an object is equal to the change in kinetic energy of that object.
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम दैट द क्या थ्योरम क्या है दैट इज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम द वर्क डन बाय द फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाई जाए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए ठीक है इट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू द change in the kinetic energy of that object means समझिए इसको क्या है जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 होगी उसके बाद में कुछ टाइम के बाद उसकी जो मान लो आफ्टर सम टाइम व्हेन इट अटेन द वेलोसिटी जब उसने वेलोसिटी अटेन किया तो उसकी जो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी मींस पहले काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट जो केस में 0 बाद में काइनेटिक एनर्जी से लेट इट बी से 10 जूल तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 0 जो 10 जूल होगा दैट इज द वर्क डन बाय द when to the object when force is applied क्लियर है स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू ड्राइव दैट थ्योरम इस थ्योरम को कैसे हम डेरिवेशन करते हैं स्टूडेंट नाउ अकॉर्डिंग टू दी देखिए क्या है फार्मूला है हमारे पास W = F × S ये बात क्लियर है W = F × S है नाउ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as ये बात क्लियर है v² - u² = 2as और अगर यहां से मैं a की वैल्यू निकालूं a इज इक्वल टू v² - u² डिवाइडेड बाय s मैंने सिर्फ a की वैल्यू निकाली है क्लियर है v² - u² = 2s according to the third equation of motions v² - u² divided by s it is equal to ये s यहाँ पे 2s a की वैल्यू निकालनी है ना तो 2 भी साथ में नीचे डिनोमिनेटर में आएगा v² - u² इधर ये है और मैंने क्या किया 2s को नीचे लेके आ गया इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a नाउ स्टूडेंट्स we also know that f is equal to m into a ये बात क्लियर है m a की वैल्यू कितनी है v² - u² डिवाइडेड बाय 2s क्लियर है f की वैल्यू क्या है m into v² - u² डिवाइडेड बाय 2s and we know that according to the formula of work w = f into s क्लियर है तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा f की तो क्या आ जाएगा w इट इज इक्वल टू f की मैंने वैल्यू रखी है m into v² - u² डिवाइडेड बाय 2s into s ये जो s है एक s से s कैंसिल है ठीक है स्टूडेंट अभी इसी को ओपन करेंगे हम ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा w इट इज इक्वल टू 1/2 तो है ये नीचे और m को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा mv² - 1/2 क्या आ जाएगा mu²। तो ये स्टूडेंट क्या है हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या था हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी द डिफरेंस ऑफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इट इज दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इट इज द थ्योरम ऑफ द क्या की वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ठीक है स्टूडेंट्स वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम when force is applied on the object the change in the kinetic energy of that object तो ये देखो क्या किया मैंने स्टार्टिंग में लिखा w = f × s क्लियर है यहां तक w = f × s और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट v² - u² इट इज इक्वल टू 2s क्लियर है यहां मैं a की वैल्यू निकाली है v² - u² डिवाइडेड बाय 2s a की वैल्यू मैंने निकाली है तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट द f = m into a f = m a की वैल्यू मैंने रख दी है v² - u² डिवाइडेड बाय 2s ठीक है अभी जो f की वैल्यू है m
ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे रख दिया मैंने v स्क्वायर m की जगह, तो जो है यहाँ f इज इक्वल टू m इंटू a। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू जो थी ये है, a की वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s वैल्यू रखी है, और मैंने a इससे ये कैंसिल कर दिया है, s से s कैंसिल है, और 1/2 तो 1/2 mv स्क्वायर और 1/2 क्या है mu square. So the difference between this is the final kinetic energy 1/2 mv square is the final kinetic energy, and 1/2 mu square it is the initial kinetic energy. Final kinetic energy minus initial kinetic energy, that is the amount of work done जो भी आएगा. So this is the work kinetic energy theorem. ये उसका डेरिवेशन भी है, स्टेटमेंट भी है. स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो हमने पहले किया है. द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन. नोट डाउन. प्लीज नोट डाउन.